नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना के प्रतिबंध काफी बड़े हैं। लगातार निराश करने वाली खबरों के बीच कोरोना को लेकर पहली बार कुछ राहत की खबर आई है। हमारे देश में कोरोना के दैनिक केस जो हैं वो कम हुए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आंकड़ों से ये लग रहा है कि ये राज्य कोरोना महामारी से उबरने का संकेत दे रहे हैं। हमारे देश के करीब 20 राज्यों में इस समय लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। तो क्या लॉकडाउन एक बार फिर से कारगर सिद्ध हो रहा है? हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। कोरोना के 3,66,161 नए केस, 3,754 लोगों की मौत, 3,53,818 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। ये आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। जब दूसरी लहर की पीक की ओर अटकलों का दौर चल रहा था, कोरोना के रोजाना के मामलों में करीब 37,500 की गिरावट ने उम्मीद की रोशनी दिखा दी थी। खास बात यह है कि कोरोना के दैनिक मरीज और ठीक होने वालों का फासला बिल्कुल कम हो गया है। यानी जितने लोग बीमार पड़े, करीब उतने ही स्वस्थ हो गए। पिछले 4 दिनों से कोरोना के रोजाना मामले 4 लाख के ऊपर चल रहे थे। आज ये सिलसिला टूट गया। पिछले 4 दिन के कोरोना के रोजाना के मामलों पर नजर डालें तो 6 मई को 4,12,262 केस, 7 मई को 4,14,188 केस, 8 मई को 4,01,078 केस, 9 मई को 4,03,738 नए मामले। तो क्या अलग अलग राज्यों ने किश्तों में अपने यहां जो लॉकडाउन लगाए उसका असर अब दिखने लगा है? क्या वक्त आ गया है कि पिछले साल कोरोना को रोकने के लिए जिस सख्ती से राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उसका वक्त आ गया है? कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन के समय सीमा तय की है। अब इसका असर देखने को भी मिलने लगा है। हर रोज कोरोना से पीड़ित लोगों की जो संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब उसमें कमी भी आने लगी है। याद कीजिए, पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब देश में 600 से भी कम कोरोना के केस थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज लगातार 4 लाख के इर्द गिर्द रोजाना नए केस आ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से अपनाया जाए? We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days. Not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का धीरे धीरे ही सही लेकिन असर है। दिल्ली की मिसाल लीजिए। दिल्ली में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस दिन 25,462 नए केस आए थे, जबकि कल सिर्फ 13,336 नए केस। हाँ, मौत की रफ्तार जरूर चिंता में डालने वाली है, लेकिन संक्रमण दर में गिरावट है। संक्रमण दर 29.64% से गिरकर 21.67 पहुंच गई। इसे और कम करने के लिए आज से लॉकडाउन की नई किस्त शुरू है। पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है। और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी देर से ही सही लॉकडाउन के नतीजे दिखने लगे हैं।
महाराष्ट्र में कल 48,401 नए केस आए, जबकि 572 लोगों की कोविड से मौत हुई। 3 मई को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस 50,000 से ऊपर आ रहे थे। राहत की बात यह है कि कोरोना से रिकवरी रेट 86.4% पहुंच गया है। महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य में 12 ऐसे जिले हैं जहां पर कोविड का आंकड़ा अब संभलता नजर आ रहा है। कल राज्य में सिर्फ 48,401 नए केसेस सामने आए। हालांकि दूसरी तरफ यह बात भी गौर करने वाली है कि अभी भी एक्टिव केसेस राज्य में 6 लाख से ऊपर हैं। 16 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऐसे में 15 मई से पहले राज्य सरकार को अहम फैसला लेना है कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस राज्य में और बढ़ानी है या नहीं। दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस कम हुए हैं। 29 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था, तब 29,824 डेली केस आए थे और कल ये 23,333 पर पहुंच गया। सवाल उठता है कि आंकड़ों में ये गिरावट स्थायी है या फिर अस्थायी। लेकिन दूसरी लहर की पीक और तीसरी लहर की अटकलों के बीच सरकार से सख्त कदम की मांग तेज होने लगी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना